जय भारत, जय संविधान। मैं आज के लाइव की जो है शुरुआत जो करूंगा वो अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए करूंगा। आज सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी सच्चे बादशाह जी का जन्म दिवस है, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु भी थे और सिख धर्म के संस्थापक भी थे। तो उनके जन्मदिन पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उसके साथ भारतीय संविधान के रचयिता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए बहुजन समाज के ऐसे महानायक, चाहे वो किसी प्रदेश में पैदा हुए हों या देश के किसी भी कोने में जन्मे हो, जिन्होंने बहुजन समाज के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष किया, इस लड़ाई को, संघर्ष के इस नए आयाम पर पहुंचाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जो बिहार के लेनिन कहे जाते थे, बीपी मंडल साहब, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वीर उधम सिंह जी और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, आप सभी बहुजन महानायकों को नमन करते हुए आज का जो लाइव है वो 24 तारीख में होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जो पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार, समर्पित, ऊर्जावान और समाज के लिए मर मिटने वाले नौजवान और बुद्धिजीवी वर्ग के जो हमारे लोग हैं, हमारे जिम्मेदार जो अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं, उनको जिसकी जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए एक आवश्यक निर्देश कुछ जो है आप लोगों को देने थे। वैसे तो मैं टीवी पे भी अपनी बात को रखता हूँ, लेकिन मेरी जो एक बड़ी ऑडियंस है, एक बड़ा समाज जो है, वो फेसबुक से, ट्विटर से, अन्य जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ा हुआ है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि फ़ोन गांव के अंतिम कोने में भी है और गरीब लोगों के पास भी है, तो वहां तक मेरी बात चली जाती है। इसलिए बार बार मैं लाइव आता हूं, क्योंकि जब मैं किसी बिहार जैसे क्षेत्र में जाता हूं और बहुत ऐसे गांव में जाता हूं जहां रोटी की भी दिक्कत है, लेकिन वहां मेरी माता बहनें मुझसे कहती है कि बेटा आज तक तो फ़ोन पे देखा था, आज तुझे सामने देख लिया, आशीर्वाद देती है। तो इसलिए मैं टीवी के साथ साथ जो है अपनी बात को रखने के लिए लाइव भी आता हूँ, क्योंकि मेरे गरीब समाज के जो लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ तो आज तक भी टीवी नहीं पहुँच पाए। टीवी है तो केबल नहीं है, वो चैनल्स नहीं जिस पे वो देख लें। तो 24 तारीख का आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, ये आप सब बेहतर जानते हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर बनाने के लिए कोरोना जो काल था, उसमें जो लॉकडाउन था, उसमें इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार थे, धीरे धीरे उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे समय में लोग सड़क पर नहीं आएंगे। अब उन्होंने अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से डरकर जो है तुरंत चुनाव करवाने का निर्णय लिया। तो चुनाव में भी हम उनको जो है जवाब देने का काम करेंगे वोट के आधार पर। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी देश का संविधान बचाना है, क्योंकि देश के अंतिम व्यक्ति की भी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है कि वो इस देश के संविधान की सुरक्षा करे। और आरएसएस और बीजेपी के लोग कभी भी इस देश के संविधान को पसंद नहीं करते थे, उस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। तो जिस तरह से तमाम तरह के जो हैं विश्वासघात जनता से किए गए,
भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है। मैं अभी के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। संसद से लेकर सड़कों तक विरोध है किसानों के खिलाफ। जो अध्यादेश में नाम तो किसानों का जोड़ा है, किसानों के लिए अध्यादेश लाए गए, लेकिन वो अध्यादेश जो है वो मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए लेकर आए हैं। इसलिए जनता की आवाज को नकार कर, किसानों की आवाज को नकार कर, गरीबों की आवाज को नकार कर जो है वो बिल पास करवाए हैं उन्होंने। ऐसे सीए, एनपीआर, एनआरसी को उन्होंने लागू कराया था। तो जो जनता की भावनाओं के खिलाफ वो लोग फैसले ले रहे हैं, यही इनके सत्ता से बेदखल होने के कारण बनेंगे। जनता समझदार हो रही है, पूरे देश का किसान विरोध में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने कुछ नहीं सुना और वो तीनों अध्यादेश जो है पास करवा दिए। इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी जो है तानाशाही कर रही है, उनको जनता की भावना से कोई मतलब नहीं। अब क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहा है, पूरे देश में उपचुनाव है, तो वो काम उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो अब जो संविदा और कई तरह से जो ठेकेदारी की पे आपने उनको नौकरी आप करवा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स जिनको आप कहते हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के समय में भी घर पे ना रह के जनता की सेवा की, उनको आप लाठियों से पीटते हैं, उनको आप जेल भेजते हैं, उनकी हमारी माताओं बहनों पे आप जो है लाठियां बजाते हैं। तो मैंने तो कहा कि जिस दिन हम लोग सरकार में आएंगे तो पहले दिन मैं ऐसे सभी कर्मचारियों को जो है नियमित कर दूंगा, लेकिन सरकार से भी हमारी मांग रहेगी कि इन्हें नियमित किया जाए और एक सरकारी नियुक्ति इनको जो है दी जाए, जिससे कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। क्योंकि सीवर में हमारे लोग मरते हैं, तरह तरह का अपमान हम लोग सहते हैं। यहाँ काम करने वाले की वैल्यू नहीं है, यहाँ जाति देख के लोग जो हैं इंसान की वैल्यू समझते हैं। जातिवाद इस देश के लिए अभिशाप है, मुझे इससे नफरत है। तो पांचवी मांग जो है, क्योंकि आज के समय में वर्तमान में मैंने ये महसूस किया और एक बड़ा आंदोलन किसानों के पक्ष में चल रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसानों की तकलीफ को समझता हूँ, मैंने खेती की है। जिस तरह से ये अध्यादेश उनके खिलाफ लाए गए हैं, उनको गुलाम बनाने की, निजी कंपनियों के हाथ उनको मजबूर कर देने की और उनकी जो ताकत है उनको छीन लेने की, ये जो प्रयास किया गया है, किसानों ने इसके खिलाफ हुंकार भरी है। हम लोग उनके साथ हैं। राष्ट्रव्यापी स्तर पे जो है इस मांग को उठाया जाएगा कि ये तीनों अध्यादेश जो है वापस होने चाहिए और अध्यादेश वही लागू हो देश में जिसको जनता चाहती है। क्योंकि ये राजतांत्रिक देश नहीं है, यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो इस देश में वही होगा जो जनता चाहती है। और ये पांचों मांगे जो हैं वो जनता की, और जनता इस पे जो है मजबूती से जवाब भी देगी। अब मैं जो निर्देश है वो आप सब लोग ये हैं कि आपको अपनी मांगों की तख्तियां बनानी है। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए मास्क और ग्लव्स का जो है प्रयोग करना है। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया। मैं अक्सर जो है सुनता हूं कि सामाजिक दूरी बना के रखिए, जबकि सामाजिक दूरी तो इस देश में बहुत दिनों से है। फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए जो है आप लोग अपना ज्ञापन दें। जैसा मैंने कहा कि अपनी तख्तियां बनाइए, अपने पोस्टर झंडों को रखिए, अपनी मांगों को जो है सरकार के लोगों के सामने, जो आज लोग सरकारी कर्मचारियों के आगे दोहराइए। उनको कहिए कि इन मांग को पूरा कराने के लिए सरकार को जो है अपनी तरफ से इस मांग को आगे बढ़ाएं। इस ज्ञापन को जो है महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। लोकतंत्र में यही अपनी आवाज़ उठाने का जरिया है। तो तख्तियाँ जरूर बनाएं और ज्ञापन दें, अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखें। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ग्लव्स का, मास्क का प्रयोग करें। संवैधानिक दृष्टि से अपने ज्ञापन को दें, अपनी पुरजोर मांग को रखते हुए। और आगे जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अगर सरकार हमारी मांगों को सीरियसली नहीं लेती है तो इसके बाद एक बड़ा जन आंदोलन इस देश में होगा 2 अप्रैल जैसा। अगर इस तरह के कानून लाके गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, बच्चों का, शिक्षित बेरोजगारों का, पढ़ने वाले नौजवानों का यही सोचा जाएगा, सरकार सोचेगी, तो ये हम चलने नहीं देंगे। अपने देश को हम लोग कमज़ोर होने नहीं देंगे। आर्थिक व्यवस्था आप देख लीजिए कहाँ है, ये किसकी देन है। यहाँ जुडिशरी भी है, मगर आप देख लीजिए कि जहाँ सुमोटो लेके सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनको सत्ता से बेदखल करने का जो है जन आंदोलन भी हम लोग तैयार करेंगे। और माननीय न्यायालय को भी इन पे जो है संज्ञान लेना चाहिए।
ये निकम्मी सरकार है, इनके पास कोई नीति नहीं, ये वोट मांगने के लिए सिर्फ जाति धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। इस देश में किसान से बड़ा, किसान इस देश की रीढ़ है, किसान से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी इस बात को कहा करते थे कि किसान जो है इस देश की रीढ़ है, और रीढ़ को कमज़ोर नहीं किया जाता, रीढ़ को मजबूत बनाया जाता है। तो किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को के हितों को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन पत्र जो है आप सरकारी जो हैं जिला मुख्यालय पे जो अधिकारी संबंधित हैं उनको सौंपें और अपनी मांग को मजबूत करें। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए 24 तारीख के आंदोलन के लिए। इसी तरह से इस देश में जन आंदोलन की ताकत को मजबूत रखिए और मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।